महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 से 19 में हुआ था और मृत्यु 1887 में हुआ था, हिंदी के छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवयित्री है। वह पर्याख्या, कथा लेखक तथा हिंदी साहित्य चांद का संपादक, जो तब समाचार के रूप में लिखते थे, चांद का संपादक भी थी। उनके कुछ महत्वपूर्ण कृतियों में दीप शाखा, यामा, निहार जो कविता है, श्रृंखला की कड़िया, ये कहानी का नाम है, मेरा परिवार सम्मिलित है। उन्हें पद्म भूषण के साथ साथ मंगला प्रसाद पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार को और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अब कहानी वाला में जाइए। अनएक्सपेक्टेड, अचानक, शॉर्ट में पूरा फिर कहानी। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, वो इलाका जहाँ से देखे के बाद बार बार कहते हैं कि कमरा के बने जो कोई। अब उनका घर इस तरह के है ना कि यहाँ जब बाहर बरामदा पर निकलते हैं तो कुछ बगीचा उगीचा अपना घर में लगाए हो, तो वहाँ अगर ये घर से यहाँ हम निकलेंगे तो ना, लेकिन वहाँ से बाहर जाएंगे तो पूरा इलाका दिखाई दे, तो वो बरामदा रूप में मैंने देखा। दो कौए एक गमले के चारों ओर चोंच की लुका छुपी जैसा खेल खेल रहे थे। चैप्टर के नाम गिल्लू याद रखना, तक याद है तो हाँ गिल्लू। तो दोनों क्या कर रहे थे, चोंच के साथ खेला लुका छुपी हाइड एंड सीक में अंग्रेजी में नाम लिख ले हैं, जब लुका छुपी देखे ना कि बच्चा सा नुका जाता है और फिर खेलने लगता है, इस तरह का गेम खेल रहे हैं। इसमें हो रहा है कि बाहर निकले तो मान लो कि हम निकल कर देख रहे थे, क्या हुआ है कि दो कौवा ही खेल रहा है और चोचों से मगल तो लग रहा है, गमला के पर मार रहा है चोचो, तो लग रहा है कि दो कौवा अपना आपस में खेल रहा है, हाइड एंड सीक। अचानक मेरी धार्मिक सोच इन कौवाओं के बारे में बदल गई जब मैंने एक जीव को गमले और दीवार के बीच दुबक के पड़े देखा। पहले तो जब इनको बाहर निकले तो देखा कि दो काँव काँव करके आवाज़ हल्ला उल्ला कर रहा है और वो चोंच मार रहा है उसमें, तो इनको क्या लगा कि कौवे सब तो है, ये आपस में दोनों खेल रहा है और कुछ कोई लुका छुपी या कुछ खोज उसका खा रहा होगा। लेकिन तब पहले ये अच्छा वाला सोच था कि कौवा अच्छा होता है, लेकिन अचानक सोच बदल गई कि कौवे के बारे में बगल में देखा कि कौवा जैसी तनका और नजदीक आकर देखो, बगल में देखो और कुछ चीज़ है, दिखाते क्या से देखो, तो उनके में तो एक छोटा सा जीव जो गमले और दीवार के बीच में, मान लो कि यहाँ दीवार है, ये जन गमला रखल है और कौवा मारा था, इसके वजह से दिखाई नहीं दे रहा इसके पीछे क्या है, लेकिन नजदीक आया तो दिखाई दिया कि यहाँ पर ही एक दीवार के बीच दुबके से पड़ा हुआ एक छोटा सा जीव है जिसको पड़े हुए देखे। सामने जाकर देखा, नजदीक जाकर तो वह एक छोटा सा गिलहरी था जो गलती से अपने घर से निकल आया था, यानी कि एक गिलहरी का बच्चा था जो बाहर निकल आया था। नॉर्मल तो घर में रहता है जहाँ पर ही निकल आया था, अब बाहर निकल आया तो गिलहरी के बच्चा तो कमजोर होता है, कौवा लोग उसको जैसे ही देखा तो उस पर अटैक कर दिया, यानी कुछ चोच मारने लगा, खाने की कोशिश करने लगा, जिसके वजह से ज़्यादा होशियार रहता तो भाग जाता, तो बच्चा था वो भाग नहीं पा रहा था, वहाँ पर फंस चुका। अब दो गो में है, पकड़े हुए है, और गिलहरी के बच्चा था उसको पकड़ा, ओहे गिल्लू है, आगे नाम आएगा तो यह गिल्लू के पूरा करना। अब देखो कितना मज़ेदार में आएगा पूरा। फिल्म उलिम में जैसे कुत्ता के कहानी देखा कि कोई मालिक रहता है, कुत्ता उसके मदद करते हैं, अधिकतर फिल्म ही बनता है, सेम उसी तरह है ये पूरा कहानी में यही रहता है कि एगो मानव के और एक पशु के प्रेमी की किस तरह नॉर्मल अपना में देखे कि कोई जानवर के साथ। सामने जाकर देखा तो एक छोटा गिलहरी था जो गलती से अपने घर से निकल आया था। अब इनका सामना शिकार था और उनके आसान शिकार था, कौवे के शिकारी बन चुका था। कौवा का 2 बार बहुत था और अब बिना हील एक गमले से चिपका पड़ा था और बचने के लिए कौवा लोग मार रहा उसको खा लेता। आगे लाइन में सबने कहा, और बगल के पड़ोसी हल्ला उल्ला हुआ, उसके बनाने सब पड़ोसी उड़ोसी भी आ गया, सबने कहा कि अब ये नहीं बचेगा। अब उनको नॉर्मली कहानी में शॉर्ट हो गया कि वो बचा को वहाँ पर इसे ले आए थे, जैसे ही गया था होता है ना कि कभी हम लोग भी देखेगी कोई कौवा हुआ बहुत के मार रहता है, जैसे कुत्ता और भी बिल्ली को चढ़ा, हम लोग जाते हैं तो कुत्ता छोड़कर भाग जाता है, अगर बिल्ली खतरा में हो गया इसे तो कभी बिल्ली हाथ में ना आया कुत्ता के आ जाता है, कभी नहीं देखेगी कुत्ता से बिल्ली नहीं पकड़ाएगा, लेकिन अधिक हाँ। तो अगर मान लो इस तरह से तब बच गया तो गिलहरी के बच्चा को बचा के लिए तो सब क्या पड़ोसी उड़ोसी भी आ गए, तो सब कहने लगा, ऐसी वो देखा है कि कोई मार उड़ देता है तो नहीं बचता है, चाहे देखा होगा सांप जब मेढक को पकड़ लेता है बिंग को तब वो अधुमारा करे तो बचता इशू नहीं है, तो सब लोग जैसी जाता है तो सांप छोड़कर भाग जाता है, तो उसी तरह कौवा छोड़कर भाग गया था। तो सब बोला था कि ये बचेगा नहीं, पर मेरे दिमाग में इसे नहीं मान रहा था, लेकिन मेरा दिमाग नहीं कि अभी तनी मनी हुआ है कहीं बच जाए, इसीलिए मैंने धीरे से उसे उठाया और कमरे में ले आया। तो देखो यही जो महादेवी वर्मा खुद के लिखे, वो क्या किए, वो गिलहरी को यानी कि गिलहरी के जो बच्चा है उसको उठाकर ले आया, थोड़ा घायल हो चुका था, उसके घाव रुई से पोंछने के बाद जो थोड़ा मोड़ा घाव खून बह रहा था तो घाव उसको रुई से पोंछ करके साफ किया, उसके पेनिसिलिन का मलहम लगाया। पेनिसिलिन दवाई के नाम है जिसको लगाने के मलहम के रूप में, तो दवाई का मलहम लगाया।
मैंने उसे खिलाने की पूरी कोशिश की और कुछ खाना वाना खिलाने की कोशिश करी, कितनी जीवित हो जाना, देखो बच्चा है तो खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो खा नहीं रहा था। एक रुई को दूध में डुबो कर उसके मुंह तक लाया, लेकिन वह मुंह नहीं खोल पा रहा था। कोशिश कराया तनका से को दूध पिलाए और उसका एकदम तन्नी को मुंह होता है, तो रुई में रख करके अच्छा से पिलाया ताकि अच्छा से पी पाए, लेकिन मुंह नहीं खोल पा रहा था। तो दूध दोनों तरफ गिर जा रहा था, मुंह बंद है तो इधर इधर गिर जा रहा था। उसे बहुत घंटों तक प्रयास करने के बाद भी मैं उसे पानी का एक बूंद पिला सका। 1 घंटा तक बहुत प्रयास किया दूध पिलाने के लिए, फिर पानी पिलाने के, तो 1 घंटा बाद तनी मनी ओकरा होश आया, तब तक के वो पानी देने की कोशिश करने लगे, तो 1 बूंद पानी का पिला सका। तो घंटों तक प्रयास करने के बाद मैं उसे पानी का 1 बूंद पिला सका। पानी का बूंद पिलाए, पहले कोशिश कर रहे थे दूध, लेकिन लास्ट में क्या पिलाए? पानी। लेकिन 3 दिन में वह इतना ठीक हो गया था। देखो उसके बाद पिलाने विलाने लगे, ठीक ठाक करने लगे गिलहरी के बच्चा को, और उसके बाद वो ठीक हो गया। कै दिन में? 3 दिन में ठीक हुआ। 3 दिन में ठीक हो गया। वो मेरी उंगली पकड़कर घूम रहा था, बहुत छोटा था, गिलहरी के देखा होगा ऐसे 2 पैर पर खड़ा होकर दोनों हाथ हिला करके गए, तो उस तरह से उसको पकड़ करके घूमने लगा था। नॉर्मल थोड़े हाथ में, बहुत छोटा था, इसी होता है ये। और अपने मोती वाले आंखों से इधर उधर घूर रहा था। ओकर आंख नॉर्मल बगीचा उगीचा में कभी देखते हुआ खड़ा होकर खाते उते रहता है, हाँ, तो ओकर आंख बहुत फुर्तीला होता है, भागता होता है, तो एकदम छोटा छोटा आंखें होता है, तो इसीलिए बोले हैं इसमें वर्णन किया महादेवी बना। उनका आंख कैसा है? गिल्ली का, यानी कि गिलहरी का मोती के जैसा, जो इधर उधर घुमाते रहता है, इधर उधर घूम करके देख रहा है। 3-4 महीनों में वो आश्चर्यजनक हो गया था, क्योंकि उसका सबके जीवन काल बहुत कम होता है। जैसे कि अभी हम लोग का 80 साल 60 साल जी रहे, वो सब 2 साल जीता है गिलहरी का। आगे अगर आएगा तो जाएगा, आता ही है कि कितना, लेकिन नॉर्मली 2 साल होता है। में से 3-4 महीना में जरूर बच्चा सा सियान हो जाएगा, तो वो 3 से 4 महीना में आश्चर्यजनक यानी कि बड़ा हो गया, और बाल बहुत हो गए थे, और उसका शरीर पर बहुत सारा बाल हो गया। जब पहली बार कोई तो बहुत कम बाल होता है, धीरे धीरे, तो 3 से 4 महीना में आश्चर्यजनक हो गया था। उसके बाल बहुत हो गए थे, पूंछ लंबी हो गई थी, और वो बहुत शरारती हो गया था, धीरे धीरे बड़ा भी हो गया था, बाल भी लंबा हो गया था, और पूंछ भी लंबा लंबा निकल गया था, और वो शरारती, लुक्की बहुत शरारती होता है। नॉर्मल देखा होगा तो एक जगह स्थिर रहेगा, पेड़ पर इधर उधर कूदते रहता है, आम को खाएगा, गिरा देता है, तो इस तरह से करते रहता है। उसी तरह के साथ करता था। ये अपना घर में रखे हुए थे, तब के बाद ऐसे उस जंगल में था, तो छोड़े नहीं, पेड़ उड़ पर नहीं छोड़े। आगे लाइन में पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूपांतरण होने लगा, और हम उसे गिल्लू कह के बुलाने लगे। वो जो गिलहरी था उसका बार बार गिलहरी या गिलहरी के बच्चा कहेंगे तो अच्छा ना लगेगा, तो ये सब होता है जातिवाचक। जैसे बार बार कोई कुत्ता कहेगा तो जाति होता है। हम सब मानव है तो हम लोग को सब मानव ना कहता है, हम सबके अपना नाम रखा गया है। तो जो मानव कहलाएगा, कुत्ता कहलाएगा, गिलहरी कहलाएगा, उसका जातिवाचक संज्ञा है। उसको स्पेशल नाम से पुकारने लगेंगे तो व्यक्तिवाचक, जैसे तुमको स्पेशल नाम रखा है व्यक्तिवाचक, तो उसी गिलहरी था से जातिवाचक, तो बार बार उसको गिलहरी बुलाएंगे तो सब गिलहरी हो जाएगा, तो इसीलिए उसका स्पेशल नाम रख दिए। क्या नाम रख दिए? गिल्लू। तब महादेवी वर्मा उस गिलहरी के बच्चों को क्या नाम रख दिए? गिल्लू। तब से इसका नाम गिल्लू पड़ गया, चैप्टर के नाम भी गिल्लू रखे। तो गिल्लू कौन था? गिलहरी के छोटा बच्चा। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते। मैंने एक हल्के वजन का फूल की टोकरी रुई के साथ एक तार के सिहारे खिड़की में टांग दिया। अब उसका नाम रख दिए गिल्लू। अब उसको रहने के लिए, जैसे नॉर्मल कोई कबूतर या कुछ लाता है, खरगोश कोई घर बनाता है, तो उसको भी रहने के लिए एक हल्के वजन का फूल के टोकरी है, फूल के छोटा को टोकरी है, उसमें रुइया रख करके घर बना दिया कि ताकि वो में रहे आराम से। खिड़की पर टांग दिया, इस तरह की खिड़की पर टांग दिया ताकि वो तो चढ़ जाए करता है, चढ़ कर उसमें रहे, और रुई रख दिया ताकि गदगद रहे। तब मैंने एक हल्के वजन की फूल की टोकरी रुई के साथ एक तार के सहारे खिड़की में टांग दिया। 2 वर्षों तक गिल्लू यहीं रहता था। आगे देखो, यही लाइन से समझ लो कि 2 वर्षों तक रहा, क्योंकि आगे में गिल्लू मर जाता है। तब 2 वर्षों तक गिल्लू यहीं रहता था। तो जब तक वो घर बना हुआ था उसका, उसी में झूलता था, क्योंकि वो लटका हुआ था तो झुलुआ की तरह लगता था, झूलते रहता था। सब उसके अजीब स्वभाव और बुद्धि से अचंभित थे। जितना लोग अड़ोस पड़ोस चाहे रिश्तेदार थे वो सब देखता था, तो अजीब बुद्धि के और उसके अजीब स्वभाव से अचंभित थे। वो रहन सहन बुद्धि भी, मतलब देखता होगा कि कुत्ता को जैसे कहता है वैसे हाथ करता, तो उसका अजीब स्वभाव हुआ ना, बोलता है, बात करता है, कोई खेलता है, कुत्ता जोड़े गेंद लल्ला कर देता है, तो उसी तरह गिल्लू भी करता था। आगे बताते क्या क्या करता था। डॉक्टर बीमार हो गए थे तो सब में मदद करता। जब मैं लिखने बैठती तो उसकी इच्छा होती कि वह मुझे अपने तरफ आकर्षित करे। नॉर्मल
गिल्लू के तरह रख दिए ठीक ठाक कर, अब खाता पीता था, खेलता था, घर भी बनल था, रहो इनको भी कुछ काम है। तो ये तो कहानी लिखती थी, तो जब बैठ कर कभी टेबल पर कहानी लिखती थी तो गिल्लू अकेले बैठा रहता, तो उसको मन न लगता था, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करता था ताकि महादेवी वर्मा भी उसके साथ आकर के खेलने लगे, कुछ का मदद करे, अकेले किसी को मन लगे। तो इसीलिए आगे कहानी में महादेवी वर्मा लिखती कि जब मैं लिखने बैठती तो उसकी इच्छा, गिल्लू की इच्छा होती कि वह मुझे अपने ओर आकर्षित करे, और इसका नायाब तरीका उसने खोज रखा था, और कुछ ना कुछ ऐसा करता था कि वो अपना तरफ महादेवी वर्मा के बुला ले। वो मेरे पैरों के पास आकर बैठता और तेजी से पर्दे हटाता, और जहां पर रहता पैर के पास आ जाता, छोटा भी था, और पर्दा खिड़की पर रखा तो हिला डुला कर हटा देता था। तो नया तरीका जिसमें तेजी से पर्दे हटाता और तेजी से वापस आता और जाता, बहुत तुरंत आता था, तुरंत चला जाता। जब तक मैं उसे पकड़ने नहीं जाऊं तो वो ऐसा करता रहता था। तनी वनी को बच्चों को देखा, पढ़ेगा तो तंग करने आ जाएगा, मार कर भाग जाएगा, जब तक पकड़ो के लिए उससे करते रहता, कलम लेकर भाग जाए, सेम उसी तरह ही करता था। तो यहो जब तक उसको पकड़ने न जाए, जब तक मैं उसे पकड़ने न जाऊं तो वो ऐसा करता रहता था उसको साथ कर, जब तक उसे अचंभित करते रहता था, इंगेज करने। कभी कभी वो टेबल पर दीवार से टेक लगाकर खड़ा रहता और कई घंटों तक मेरी गतिविधियों को देखता। कभी कभी बच्चों के देखो कुछ करते रहेगा ना, तो आराम से आकर देखते रहे, वो मेकअप के सामान के ज्यादा गौर से जिसका जिस पर आकर्षित रहे। जब ये लिख करके कोई काम करते थे या लिखते थे तो वो आराम से टेबल पर खड़ा हो जाता था, गिलहरी 2 हाथ ऐसे आगे उठा लेता है, आकर के आराम से इसे देते हैं। लिखे हैं कि कभी कभी वो टेबल पर दीवार के टेक करके लगा कर खड़ा रहता और कई घंटों तक मेरी गतिविधियों को देखता कि मैं क्या क्या करता, उसको देखते रहता था। आगे, जब वो भूखा रहता तो अपनी चिक चिक की आवाज़ से मुझे संकेत देता। जो चिक चिक ट्यूटरिंग इसमें अंग्रेजी में लिख दिया, ट्यूटरिंग में ना कोई चिड़िया आया, ये सब ना चुक चिक की आवाज़ है, चिड़िया की आवाज़ सुना, उसी तरह का उसका भी आवाज़ होता है चिक चिक के। तो किस तरह का आवाज़ निकलता था चिक चिक के, अंग्रेजी में यह क्वेश्चन आता है कि किस तरह का आवाज़ निकलता है जब फूड हंगरी होता था, तो चिक चिक के। तो जब वो भूखा रहता तो अपनी चिक चिक की आवाज़ से मुझे संकेत देता है, और चिक चिक आवाज़ करता था, तब महादेवी वर्मा समझ जाती थी कि गिल्लू को क्या है, भूख लगा हुआ है। वो दूसरे गिलहरियों को देखता रहता। नॉर्मल देखो, हम लोगों को अगर यहाँ से उठा करके अंतरिक्ष में ले जाए, एक आदमी तोड़ा के, तो तू वहाँ अकेले रहेगा, तो वहाँ से देखेंगे जा थोड़ी देर सुने दोस्त साइकिल चला रहा है, तो तोरो साइकिल चलावे के मन करेगा, फुटबॉल वहाँ तो कोई है ना। उसी तरह महादेवी वर्मा उसको सब गिलहरी बगीचा में है, और उसको उठाकर घर में लाकर रखती, घरे में रहता था, बाहर जाए वो नहीं करता था। तो वो खिड़की पर होकर अपना दोस्त को जितना गिलहरिया था सबके देखता कि खेल कूद रहा है, उसको भी मन करता बाहर जाने की, वहीं पे रहता और देखते रहता था सभी। तो वो दूसरे गिलहरियों को देखता रहता था, खिड़की से बाहर वो दुनिया को एक आशा भरी नज़र से देखता था, और नहीं जाता था, उसको फिर डरता कि बाहर निकलेंगे फिर कौवा वो आकर मार देगा, तो जिसकी वजह से वो बाहर भी नहीं निकलता था। आशा भरी दुनिया से खाली देखता था कि हाँ वो सब है, लेकिन यहाँ पे अकेले एगो गिलहरी था, उधर बहुत सा गिलहरी सबको देखते रहता था। नॉर्मल कोई के भी वही जैसे देखा होगा कि एगो जानवर अकेले रहेगा तो किसी के साथ, तो सब अपना अपना जाति में रहता है। हम लोग अपने उम्र के अनुसार से अपने दोस्तों के साथ रहेंगे सबके, तो उसी तरह गिलहरी अपना गिलहरी के साथ रहना चाहता था, लेकिन नहीं जा पा रहा था। देखना तो मुझे लगा कि उसको आज़ाद होना जरूरी है, और उसको भी आज़ाद होना पसंद था। नॉर्मल जैसे हम लोग गाय भैंसी के कुत्ता को बांध कर रखते हैं, लेकिन वो भी आज़ाद होना चाहता है। इसीलिए कभी देखा कि गाय भैंसी एकदम खुलेगा तो पकड़े ना, खूब दौड़ेगा, वर्मा जितना दौड़े, कुत्तों को बांध कर रखना है, वो आज़ाद होना चाहिए। उसी तरह गिलहरी उसमें बंधी हुई थी, बाहर निकल भी नहीं, उसको तो खोले हुए थे, बांध कर न रखे हुए थे, लेकिन घरे भर में गिलहरी रहती थी। उसको भी आशा भरी नज़र से देखता, और मुझे महादेवी वर्मा को लगता कि गिल्लू भी आज़ाद होना चाहता, वह भी घर से बाहर जाना, ऐसे ही जाना चाहता ही था। कुछ कील हटाकर मैंने ऐसा कर दिया तो वो बाहर आ जाए। वो आज़ाद होने के सोच में बहुत खुश था, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे हुआ ना, तो महादेवी ने उसको हटा करके बाहर निकालने की कोशिश की, बाहर निकाले, तो कुछ कील हटाकर मैंने ऐसा कर दिया वो बाहर आ जाए। वो आज़ाद होने के सोच में बहुत खुश था। और कोई भी आज़ाद होने पर, जैसे गाय भैंसी के नौबत है कि कोई भी छोटा बच्चा हो चाहे सियान हो, गाय खुलेगा ना, बहुत खुश रहता है और खूब दौड़ेगा, पकड़े न देगा जोकरा ले कुछ भी हो जाए, और खूब भर भर मैदान दौड़ता है, पूरा गाँव में घूम लेता है, इतना खुशी उसको होता है। और सेम उसी गिल्ली को खुशी हो रहा था, गिल्लू के। मेरी अनुपस्थिति में मेरे कमरे को बंद रखता था, क्योंकि उसमें बहुत तरह के कागज रहते थे। जैसे ही मैं कॉलेज से घर आती और कमरा खोलती तो वहाँ दौड़ कर आता। कुत्ता या जानवर को देखा, कोई भी किसान के आता है तो कोई अधिक जानवर बोलने लगता है। तो ये आगे कॉलेज में पढ़ाने जाती थी प्रोफेसर, तो जब मेरी अनुपस्थिति में, यानी कि जब वो घर में न रहते थे, तब मेरे कमरे को गिल्लू बंद कर रख देता था अच्छा से, क्योंकि उसमें बहुत तरह के कागज रखे रहते थे। जैसे ही कॉलेज से आती तो दौड़ कर उनका आपस में नज़दीक करके आ जाता था। फिर
मेरे सिर से पाँव तक ऊपर से नीचे करता और फिर देह पर ऊपर चढ़ जाता, नीचे आता, सर पर जाकर बैठ जाता, कंधा पर इस तरह से बैठते रहेगा। गिल्लू छोटा होता है, सब पर चढ़ जाता है, तब ऊपर नीचे करते रहता था। उस समय से ये उसकी आदत बन गई थी। वो मेरे ही साथ बाहर आता और अपना दिन अपने साथियों के साथ बिताता, कूदता, झड़पटता रहता, पेड़ के तनों पर घूमता। इस तरह का उसका आदत बन चुका था डेली के, क्योंकि वो जाती थी आती थी, तो इस तरह के खेलते उसके थे। और देखो, जब महादेवी वर्मा साथे बाहर निकलती थी तखनी वो बाहर निकलता था और फिर अपना गिलहरी साथी जो छोटा बच्चा था उसके साथ खेलता, ताना उना पर कूदता, पेड़ पौधा पर चढ़ता। फिर जब महादेवी वर्मा रूम में चलाती थी तो गिलहरी भी यानी गिल्लू भी रूम में चलाती थी। मेरे बहुत पालतू जानवर और पक्षी है, पर किसी में हिम्मत नहीं होती कि मेरे प्लेट से कोई खा ले। वो और कई जानवर रखे हुए थे, कुत्ता, गाय, वो सब के, लेकिन जो जानवर उसके साथ रहा, लेकिन कोई ऐसा जानवर न हो जो पशु पाले हुए थे कि उनका जब वो खाना खाते थे तो उसका प्लेट में से खाना खाने लगे। लेकिन गिल्लू ऐसी थी कि वो उसका साथे खाना खाने लगती थी, ओकरा में से लेकर झपट कर खाने लगती। इतना प्यारा उसके साथ घुल मिल हो चुका था। कहने का मतलब यह है कि मेरे बहुत पालतू जानवर और पक्षी है, पक्षियों के पाले हुए थे। पहली बात है कि पशु प्रेमी थे पशु, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं था, कोई पक्षी उनके सामने नहीं आता था, उनसे प्लेट में से नहीं खाता था। अभी देखा कोई कुत्ता घर में नहीं घुसेगा, कितना कुछ कर दो ना खाना उठाएगा, तो उस तरह से करता था। लेकिन ये गिल्लू उठाकर प्लेट में से कोई खा ले। गिल्लू एक अपवाद था, गिल्लू एक्सपेक्शन था कि वो कोई भी चीज़ कर देता था। जैसे ही मैं बरामदे से खाने के मेज पर आता, वह वहाँ आ जाता। जैसे ही लेकर के बैठने खाने के लिए आता था बरामदा पर, वो भी गिल्लू के नीचे खेलते रहता था, नज़दीक आ जाता था। आंगन की दीवार पार करता, टेबल पर पहुँचा, आंगन की दीवार पार करके टेबल उछलता बहुत है, और मेरे प्लेट की खाने की कोशिश करता। बहुत मुश्किल से मैंने उसे सिखाया कि वो प्लेट के सामने बैठे और लेने की कोशिश करता। प्लेट थोड़ा बड़ा जैसे वो न पड़े, तो उसको सिखाया कि कैसे बैठ कर कैसे लेना है, कैसे प्लेट के सामने बैठना है। तो फिर गिल्लू के यही सिखाया। उसका सबसे प्यारा भोजन काजू था। पूछता है तो व्हाट इज फेवरेट फूड गिल्लू, कि गिल्लू का फेवरेट फूड क्या है, तो काजू है। तो इसी में लिखा है कि उसका सबसे प्यारा भोजन काजू था। काजू वो बहुत ज़्यादा खाता था। तो गिल्लू का सबसे फेवरेट फूड क्या था, काजू। उसको काजू खाना बहुत पसंद था, काजू सबसे ज़्यादा। अगर उसको काजू ना मिले तो इसके अलावा कोई भी खाना वो खाता भी नहीं था। आगे आगे और अगर बहुत दिनों से उसे ये नहीं मिलता तो वो दूसरे चीज़ों को भी खाने से मना कर देता और अपने झूले में उन्हें फेंक देता। और उसका दूसरा खाना कोई दे देता, अगर काजू ना मिले तो अपना झूला पर फेंक करके झूलते रहता था। लेकिन वो काजू के अलावा कोई चीज़ के ज़्यादा खाता नहीं था। एक और कुछ चीज़ है जिसको खाता था, काजू के बिस्किट। हाँ, काजू के और बिस्कुट को वो ज़्यादा खाता था। ओहो में सबसे ज़्यादा काजू के, बिस्कुट के बहुत कम। तो सबसे ज़्यादा फेवरेट फूड था काजू और बिस्कुट थोड़ा सा। उन्हीं दिनों मेरे एक दुर्घटना के कारण मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। उनका बीमार हो गया तो वो अस्पताल में रहने लगी। जब भी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता और अंदर आता, पर किसी को वहाँ पर देख कर वापस अपने घोंसले में बैठ जाता। अब देखो, महादेवी मेरा घर में रहती थी, लेकिन जब बीमार पड़ी तो उनको अस्पताल जाना पड़ गया। और जब अस्पताल में रहती तब कोई उनका घर उठ के साफ करने कोई पड़ोसी आते तो घर के कमरा खुलता तो गिल्लू को क्या लगता कि महादेवी वर्मा आ गई है, उनके पास जाता। जैसे ही देखता कि वो न है तो फिर वापस अपना के घोंसला में आकर झूलने लगता था, क्योंकि वो तो घर में कई दिनों तक ना आती थी। तो अंदर आता और देख करके मायूस होकर के बैठ उठ जाता। इस तरह से उसे सभी काजू देते, और जब घर लौटकर सफाई कर रहता था उसके झूले बहुत सारा काजू मिला। सब लोग उसको काजू देता, लेकिन काजू भी नहीं खाता था, क्योंकि उनको महादेवी वर्मा ही देती थी तो खाते था। अगर कोई दूसरा आदमी, कितना उसका फेवरेट फूड काजू था, लेकिन कोई दूसरा आदमी उसको काजू देता था गिल्लू को, तो गिल्लू ना खाते था। उसे सभी काजू देते, और जब मैं सब काजू देता था खाने के लिए, लेकिन काजू नहीं खाया। लेकिन जब अस्पताल से महादेवी वर्मा लौट के आई तो घर लौट कर सफाई कर रहा था, और जब सफाई कर रहा था तो उसके झूले में बहुत सारा काजू मिला। तो उसका झूला में बहुत सारा काजू रखा होता, क्योंकि उन दिनों वो अपने मनपसंद चीज़ को भी कम खाता था, उसको भी कम खाता था। जब मैं आराम करता तो वो मेरे तकिए के पास आता। जब थोड़ा बीमार थी तो थोड़ा तकिया सोती थी, तो तकिया पर पिल्लो पर आकर, तकिया के पिल्लो का है, पिल्लो लिखा है, तो तकिया के पास आता और धीरे धीरे से मेरे सिर को सहलाता। जैसे नर्स उनके सिर को सहलाता है, ऐसे ऐसे करते रहता था। ऐसा लगता कि किसी नर्स के पास, वो महादेवी वर्मा को ऐसा लगता था कि कोई नर्स मुझे आकर के ऐसे ऐसे मैं नर्स के पास हूँ, और सर को सहलाता। जब मैं गर्मी में अपरवान में काम करती तो बाहर नहीं जाता, वो भी बाहर नहीं जाता, अपने आप को मेरे करीब रखने के लिए और गर्मी के ताप का समाधान करने के लिए भी
उसने एक नया तरीका निकाला, मेरे सामने रखे सुराही पर वो बैठ जाता, जिससे वो मेरे करीब भी रहता और ठंडा भी उसे प्राप्त होता है। ये गर्मी के आगे, जब गर्मी के समय रहता था, जब काम उम करने के लिए महादेवी वर्मा न जाती, बाहर नहीं जाती थी या घरे में रहती थी, तब उस समय तो अपना ठंडा के इलाका में करी हुई थी। लेकिन उस समय गिल्लू भी एक उपाय सोच लिया था ताकि उसको भी ठंडा महसूस करे। तो सुराही होता है पानी वाला बर्तन, जिसे पानी रखा रहता था, वो बर्तन मटका समझ लो कि मटका में पानी रखल है पहले के समय, तो वो ठंडा रहबे करता था। तो वो क्या काम करता है, वो अपना आपके ठंडा रखने के लिए उपाय खोज लिया था। मेरे सामने रखी सुराही पर वो बैठ जाता, और सुराही यानी कि मटके घड़ीला जो होता है वही पर बैठ जाता था, जिससे उसको करीब बैठ, तो यहाँ घैरा हम रखल है तो हमू बैठल है, और आको बैठे तो उसको ठंडो भी महसूस हो रहा है, वो हमारा नज़दीक भी बैठल है, तो उसे ठंड भी प्राप्त होता था। गिलहरियों का जीवन 2 वर्षों में मुश्किल से रहता है। गिलहरियों का जीवन कम से कम हाईएस्ट तो 2 साल जिएगा। तो गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष मुश्किल से रहता है। एक दिन गिल्लू का भी समय खत्म हो गया, एक दिन गिल्लू भी यानी कि उस दिन उसे कुछ खाया नहीं, या जिस दिन उसका मरने का समय था उस दिन कुछ नहीं खाया, कि उम्र हो गया था। धीरे धीरे इतना ऐसी करते कि उनका समय बीतते गया और 2 साल हो गया। धीरे धीरे गिल्लू अब बच्चा बूढ़ा हो रहा था, बच्चा से जवान हुआ, उसके बाद बूढ़ा होने लगा, शरीर कम काम करने लगा, वो खाना पीना भी कम खाता था। उसने कुछ नहीं खाया, झूले में मेरे पास आया, झूले से मैं झूला से महादेवी के पास आ गया, और दर्द में भी मेरी उंगली को पकड़ा। शरीर में दर्द हो, जैसे बुढ़ापा में शरीर में दर्द होता है, उसी तरह मान लो उसका बुढ़ापा आ गया, दर्द करा, उंगली पकड़ रहा। वो बता नहीं सकता था, लेकिन उसका चेहरा उड़ा दिखाता है। कभी जब गाय भैंसी के देखना, नॉर्मल ज़्यादा यही सब देखना, तो बीमार होगा तो बहुत मायूस सन के बैठा हुआ है, तो उस तरह से हो जाता था। और दर्द में भी मेरी उंगली को पकड़ा, फिर उंगली को पकड़ा, और इतना ठंडा पड़ गया था, उसका शरीर पूरा ठंडा हो गया था कि मैं हीटर से उसे गर्म कर रहा था। तो फिर महादेवी ठंडा हो चुका था, तो गर्मी देते हैं, तो हीटर लगा उसको गर्मी दिए, और वह सुबह की पहली किरण के साथ वो हमेशा के लिए चले गए। लेकिन रात हो चुका था, उसको सुला करके छोड़ दिया गर्मी देकर। लेकिन जब वो सुबह में उठे तब गिल्लू मर चुका था। तो इनको बहुत दुख है, बहुत दिन लिख दे कि सुबह की पहली किरण के साथ वो हमेशा के लिए चला गया, और हमेशा के लिए गिल्लू मर गया। उसका झूला उतारा गया। जब गिल्लू मर गया तो झूला टांगा था, तो झूला के उतार दिए। नॉर्मल देखिए हम लोग के कुछ होता है तो उसको जो 5 जगह हुआ है उसको हटा देते हैं, तो झूला को हटा दिया, और घोंसले के दरवाजों को बंद कर दिया। जो घोंसला के दरवाजा सब बंद कर दिया गया। समाधि सोने जूही की लता के नीचे बनाई गई, और गिल्लू के मतलब कि दफनाया गया के गुजर में। और उसको कहाँ पे दफनाया गया, तो जूही की लता, जूही के वो फूल होता है, जैसे अब मनी प्लांट के पेड़ होता है ना लत्ता वाला, उसी के पेड़ के नीचे उसको क्या कर दिया गया, दफना दिया गया, यानी कि उसी को समाधि कहा जाता है। तो समाधि के यानी कि गिल्लू की समाधि सोने जूही की लता के नीचे बनाई गई। सोने जूही फूल के नाम है, जो उसी लता के नीचे, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए देखो महादेवी वर्मा उनको पेड़ जूही के लता के नीचे इसलिए दफनाई, क्योंकि जब भी उसको बहुत प्यारा था, जब भी एक्स्ट्रा टाइम रहता था उस पेड़ के पास जाकर बहुत खेलते रहता था, इसलिए कि उसे बहुत लघुघात था। और किसी बसंत दिन जूही के पीभत छोटे फूल खिल जाने पर विश्वास मुझे संतोष देता, और वही फूल के, और जब उनमें कभी कोई फूल उड़ाता बसंत के समय में, तब महादेवी वर्मा को जूही के पीतब छोटे फूल के खिल जाने का विश्वास, और जब फूल खिलता तो उनको संतोष होता कि मानो इसी तरह की गिल्लू ही है, गिल्लू ही फूल खिला है। तो विश्वास मुझे संतोष देता कि गिल्लू फिर दिखाई दे रहा है। कहानी तो ख़त्म हो गई है।